इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई है, काफ़ी है ना गंदगी जमी हुई है। तो बच्चों के हाफ़िली एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो चुके हैं 8 तारीख से, और 2 पेपर उनके हो गए हैं और अब उनका तीसरा पेपर है जो कि है साइंस का। और एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, दिवाली भी बिल्कुल पास में आ गई है, दिन बहुत कम बच गए हैं। कहने में ऐसा लगता है कि अभी महीना बाकी है या 1.5 महीना बाकी है या जो भी है, लेकिन जब हम काम करने लगेंगे ना विदाउट प्लानिंग के, तो ये 1.5 महीना जो है वो कैसे ही निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और शायद अभी 1.5 महीना तो बाकी भी नहीं, और भी कम दिन बाकी रह गए दिवाली में। तो मैंने अपने काम की जो शुरुआत है वो वैसे थोड़ी बहुत कर दी है। कल के व्लॉग में मैंने आपको थोड़ा बहुत तो बता ही दिया था कि मैंने अपने दिवाली क्लीनिंग की स्टार्टिंग कर दी है, और बस इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा काम जो है वो मैं शुरू करूँगी, क्योंकि वही है ना कि घर के जो बेसिक रूटीन वाले जो काम होते हैं सुबह के, दिन के, शाम के, वो तो हमें करने ही हैं। बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, दोनों बच्चे अभी 9th क्लास में हैं, तो थोड़ा बहुत उनको भी देखना होता है। थोड़ा यूट्यूब का काम भी रहता है मेरा, यूट्यूब, इंस्टाग्राम का, प्रोडक्ट रिव्यू का, वो काम भी। और इसी कामों के बीच में फिर मुझे घर की जो साफ़-सफ़ाई है वो भी करनी है। तो बहुत ही प्लानिंग के साथ में मुझे काम जो है वो करना रहेगा, तभी काम जो है मेरे पूरे हो पाएँगे। और मतलब मेरी कोशिश ये रहती है ना कि दिवाली आए उसके 10 दिन या 15 दिन पहले मेरे घर के काम जो है पूरे हो जाने चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्लानिंग तो इतनी बड़ी-बड़ी सोच रही हूँ, और अब काम हो भी पाएँगे कि नहीं हो पाएँगे? होएँगे काम, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि काम मुझे ही करना है। मतलब मुझे क्या, जो भी मेरे वीडियोज़ जो भी लेडीज़ देख रही होगी ना, उन्हें पता है खुद से कि उनके घर में यदि हाउस हेल्पर भी रहेगी ना, तो हाउस हेल्पर तो उतना ही काम कर पाएगी ना जितना कि आप लोग बोलोगे। तो बाकी घर के अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे काम होते हैं जो कि हमें खुद को ही करने पड़ते हैं। तो पूरी प्लानिंग के साथ में यदि काम करेंगे तो काम हो जाएँगे। तो खैर मैं इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि कल मेरे पास में कमेंट आया था कि उनका जो घर है वो थोड़ा-सा बड़ा है, और घर में बच्चे हैं, फुल मतलब पूरी जॉइंट फैमिली है। अब उन्हें अपने काम की मतलब शुरुआत करनी है, तो वो कैसे अपने काम की स्टार्टिंग करें दिवाली क्लीनिंग की, तो उनके काम जो है वो दिवाली आने के 10-15 दिन पहले हो जाए। तो इसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जो है वो शायद आज नहीं, आज के वीडियो में तो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन कल मैं आपको बता दूँगी कि किस तरीके से आपको काम की शुरुआत करनी है, ताकि आपके घर के काम जो है वो सारे सारे घर के काम जो है ना, पूरे घर की मतलब जो दिवाली की क्लीनिंग है वो आपकी टाइम से हो जाएगी। अब यहाँ पर चल क्या रहा है, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ नाश्ता, और मैं बना रही हूँ मसाले वाले जवे। तो वैसे मेरे घर के अंदर ब्रेकफ़ास्ट बनता नहीं है, लेकिन अभी वही है ना कि एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के, तो अभी 2 दिन की छुट्टी हुई है, क्योंकि मतलब साइंस और मैथ्स में 2-2 दिन का गैप है। बाकी सभी एग्ज़ाम्स जो है वो उसमें अल्टरनेट डे पे एग्ज़ाम है, मतलब 1-1 दिन का ही गैप है। तो अभी 2 दिन की छुट्टी है, तो बच्चे सुबह टाइम से उठ गए थे। मतलब मैंने उनको 7:30 बजे के करीब उठाया था, 8 बजे वो पढ़ने बैठ गए थे। तो बस अभी जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनको बीच-बीच में कुछ न कुछ खाने-पीने का मन होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि खाना तो मैं बाद में बनाऊँगी, थोड़ा बहुत नाश्ता बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैं मसाले वाले जवे बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने कुछ यहाँ पर वेजिटेबल चॉप करी है, शिमला मिर्ची और टमाटर। तो कुछ टमाटर को तो मैंने बड़े-बड़े इस तरीके से स्लाइस में कट किया है, और एक टमाटर को मैंने जो चॉपर था ना उसमें चॉप किया था। वैसे मुझे चॉप करना नहीं था, लेकिन मुझे 1-2 दिन पहले कमेंट आया था कि जो चॉपर मैंने अभी यूज़ किया, आपने देखा होगा ना हैंड चॉपर, तो वो मैंने अभी कुछ टाइम पहले मंगाया था फ्लिपकार्ट से, और वो मैंने मंगाया था मात्र 119 रुपये में। और अभी फ्लिपकार्ट पे चल रही है अच्छी खासी सेल, तो उसकी रेट जो है ना वो और भी डाउन हो गई है। तो मुझे ये बोला था कि तुमने चीज़ मंगाई तो थी, लेकिन अभी तक उसका यूज़ नहीं किया। तो मैंने ये वाला चॉपर का यूज़ जो है वो कई बार कर लिया, बट हो सकता है कोइंसिडेंस ऐसा हो कि मैं वीडियो में शायद बता नहीं पाई। बीच में कुछ दिन मेरे वीडियो जो है वो रेगुलर आ भी नहीं रहे थे, तो शायद मैं बता नहीं पाई थी। तो इसीलिए अभी मैंने एक टमाटर उसके अंदर चॉप करके बताया कि एकदम परफेक्ट चॉपिंग होती है। मतलब जो उसकी ब्लेड है ना, वो ब्लेड काफ़ी अच्छी है, स्टेनलेस स्टील की है। और भले वो कम पैसों में मुझे मिला, क्योंकि मैंने सेल में ही उसको परचेज़ किया था, बट अभी और भी अच्छी खासी सेल चल रही है फ्लिपकार्ट पर, तभी उसकी रेट और भी डाउन हो गई है। तो यदि किसी को ये चाहिए चॉपर ना, तो आप ले सकते हो। मैं प्रोडक्ट जो है वो इसी वीडियो में टैग कर दूँगी,
और कमेंट सेक्शन जो है उसमें मैं पिन कर दूँगी। बहुत सारे जो लोग होते हैं ना उन्हें पता ही नहीं रहता है कि प्रोडक्ट जो है वो टैग होता है, तो वो कहाँ से मतलब आप निकालोगे, कहाँ से आपको पता चलेगा। तो जहाँ पर मेरे चैनल का जो नाम है ना, उस चैनल के नाम के जस्ट ऊपर ही मतलब ऊपर की तरफ ही आता है या लेफ़्ट राइट कहीं पर प्रोडक्ट करके आएगा, प्रोडक्ट टैग करके आएगा या फिर शॉप करके लिखा रहेगा, कुछ भी। तो आप वहाँ जाके क्लिक करोगे तो आपको जो मैं प्रोडक्ट बता रही हूँ वो आपको वहाँ पे दिख जाएंगे। तो वहाँ जाके आप कर सकते हो, नहीं तो फिर मैं कमेंट सेक्शन में तो पिन कर ही दूँगी। तो ये बात हो गई, क्योंकि कमेंट्स के लिए मुझे ना अलग से वीडियो बनाने का भी टाइम भी नहीं मिल रहा है, तो मैं इसलिए वीडियोस के माध्यम से ही जो आप लोगों के कमेंट आते हैं ना उनका मैं आंसर दे देती हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने मसाले वाले जवे बनाए हैं, बहुत टेस्टी बने थे, बहुत ही ज़्यादा। मीठे भी बनते हैं ये वाले, बट हमारे घर में मीठा खाना कम पसंद करते हैं। जेंट्स साहब तो फिर भी थोड़ा बहुत खाते हैं, लेकिन बच्चों को और मुझे तो मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमें मतलब तीखा और चटपटा खाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बस मैंने ये मसाले वाले जवे बना दिए हैं और अब बस गर्मा गर्मी में सर्व कर दूँगी। तो बच्चे बस अभी उन दोनों को मैं दूंगी तो वो थोड़ी सी देर और पढ़ाई करेंगे और फिर उसके बाद में उनका नहाना वगैरह का काम बाद में चलेगा। तो एग्ज़ाम के टाइम पे मैं उनको यही बोलती हूँ कि बेटा सुबह टाइम से उठ जाओ और घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटा जितनी भी देर तुमको पढ़ाई करनी है वो सुबह सुबह कर लो। फिर उसके बाद में क्या, एक बार बच्चे उठ जाते हैं ना तो वही खाना पीना, फिर उनका नहाएंगे, कुछ देर टीवी देखेंगे, तो फिर टाइम उनको मिल नहीं पाएगा, फिर वो डायरेक्ट दिन को स्टडी करने बैठेंगे। तो यहाँ पर ये देखो मैं आपको जवे बता रही थी, एकदम इतने टेस्टी बने, बिल्कुल नूडल्स स्टाइल में मैंने बनाए थे। और इन जवों को जब मैंने बॉईल करा था ना तो मैंने पूरा पकाया नहीं था, इसको 70 to 80% ही पकाया था। फिर उसका जो गर्म पानी था वो मैंने निकाल के और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया था, ताकि उसका कुकिंग टाइम जो है ना वो वहीं पर स्टॉप हो जाए। और फिर 1 चम्मच तेल मैंने डाल दिया था ताकि वो आपस में चिपके नहीं, क्योंकि ये होममेड जो जवे रहते हैं ना ये मतलब प्योर रहते हैं, क्योंकि इसमें हमने कोई मिलावट तो करी नहीं है। तो ये है ना बहुत जल्दी चिपकते हैं, तो इसीलिए फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल दिया था। और यहाँ पर बस अभी मैं बच्चों को पूछ रही हूँ कि कैसा लग रहा है। मस्त। अच्छा, अभी परी परी तो को ठंड लग रही है, मेरा वाला जैकेट पहन लिया है। तो यहाँ पर नाश्ते का काम तो हो चुका था, अब खाने का काम तो मैं आराम से करूँगी क्योंकि सबने भरपेट नाश्ता कर लिया था। और बस नाश्ता करने के बाद में बच्चे पढ़ने बैठ गए थे और जेंट्स सब चले गए थे शॉप पर। और अब मैं करूँगी अपने घर के काम। तो जैसे एक काम जो था वो मैंने, जैसे अभी दिवाली की क्लीनिंग की बात मैंने अभी स्टार्टिंग में छेड़ी थी, तो काम जो है वो मैं कुछ इस तरीके से शुरू कर रही हूँ कि जो कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं ना जिन्हें करने में थोड़ा सा आलस आता है, उन कामों को मैं पहले है ना निपटा दूँगी। पीछे इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई है, ये देखो एक नैपकिन वहाँ पे गिरा पड़ा है और एक पता नहीं क्या क्या छोटे छोटे से सामान जो है ना वो गिरे पड़े हुए हैं। तो और यहाँ पे ये गंदा आप देख लो। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है वो मैं आपको बताती हूँ। ये जैसा मशीन जैसे ही ऑन पावर ऑन करते हैं देन यहाँ से ये स्टार्ट होती है। स्टार्ट होने के बाद में जैसे मुझे ना वॉश करना होता है तो मैं इस वॉश वाले बटन को क्लिक करती हूँ ना तो ओनली वॉश होगा। देन उसके बाद में यदि मुझे सिर्फ रिंस करना है तो रिंस होगा, स्पिन करना है तो स्पिन होगा। अभी दिक्कत क्या हो रही है ना कि जब मैं वॉश करने जाती हूँ तब भी वो मशीन पूरे ही टाइम पे चलती है और जब तक चलती है ना एक आवाज़ सी आती है ना बीप बीप करके कंटिन्यूस। तब इसीलिए मुझे हो रहा है ना कहीं कहीं पे जैसे ना यहाँ पे ये जो है ना ये इसका है, मेटल की है। जैसे ये पूरा मेटल है लेकिन इसके ऊपर ये प्लास्टिक बॉडी जो है ना वो लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर ये पतली सी जो आपको दिख रही है ना जहाँ पे ये जंग लगा हुआ है ये आयरन का है। तो यहाँ पर हाथ टच करते एक हल्का सा करंट टाइप का फील हो रहा है। तो एक बार मैं अपने हिसाब से पहले चेक करती हूँ कि क्या पता क्या दिक्कत हो रही है। तो ये वाला काम जो है ना ये भी अपने आप में बहुत बड़ा काम ही है। वीडियो में तो आप बहुत कम टाइम में इसको देख लोगे, लेकिन मुझे इसको क्लीन करने में बहुत सारा टाइम लगा था क्योंकि बहुत सारी छोटी मोटी क्लीनिंग थी ना वो मैंने आज बहुत अच्छे से करी। आपको आगे मैं वीडियो में भी बताऊंगी, क्योंकि वॉशिंग मशीन सबके घर में होती है। और ये कि हम है ना अंदर का जो टब होता है उसको तो क्लीन कर देते हैं, बाहर से मशीन को भी साफ़ कर देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो एक तो जो ये वॉशिंग मशीन है इसमें जो पानी का प्रेशर है ना वो बहुत कम आ रहा है। काफ़ी दिन से मैं देख रही हूँ कि पानी का प्रेशर जो है ना वो बिल्कुल आधे से भी कम हो गया है। तो एक तो मुझे इसका जो फ़िल्टर रहेंगे वो साफ़ करने पड़ेंगे अभी, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको फ़िल्टर जो है उनको साफ़ करना है। और दूसरा एक मेन चीज़ की जो इस मशीन का ड्रेनेज पाइप होता है उसकी सफाई आपको कैसे करनी है, उस एरिया की सफाई किस तरीके से करनी है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में अभी अच्छे से शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ सबसे पहले
मुझे जो पाइप था ना, सबसे पहले तो जो मशीन है उसका पावर आपको बिल्कुल ऑफ़ कर देना है, जो प्लग वगैरह उसको निकाल देना है, ठीक है? तो उसके बाद में ही क्लीनिंग स्टार्ट करनी है। और उसके बाद में जो पाइप था उसको मुझे हटाना था, तो मैं जैसे ही हटाने के लिए गई तो उसमें से थोड़ा-सा जैसे पानी गिर रहा था, तो मैंने सोचा पहले काम करती हूँ, नीचे से सारा कचरा हटा देती हूँ, नहीं तो उस कचरे के ऊपर पानी-पानी हो जाएगा, तो फिर उसको क्लीन करना बहुत मुश्किल होगा। तो पहले मैंने झाड़ू की हेल्प से उसको हटाने की मतलब पूरा हटाया, तो वहाँ पे ना एक कॉकरोच निकला था और मुझे कॉकरोच से डर लगता है। मतलब छोटा वाला नहीं था, थोड़ा-सा बड़ा वाला कॉकरोच था। तो जैसे ही मैंने 1-2 सामान हटाए तो मुझे वो कॉकरोच दिखा। उसके बाद में मैंने एक लकड़ी पड़ी थी, उस लकड़ी की हेल्प से बाकी सारे सामान हटाए। फिर पता नहीं वो कॉकरोच कहीं पे गायब ही हो गया, एकदम से पता नहीं कहाँ भाग गया। तो फिर मैंने सारा कचरा जो था वो झाड़ू से साफ़ कर दिया। फिर ये जो पाइप पीछे की तरफ लगा रहता है उसको मैंने हटाया। यहाँ पीछे की तरफ है ना, ये देखो यहाँ पे येलो कलर का ये लगा हुआ है कैप टाइप का, और ये यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो गर्म पानी आता है और यहाँ पे आता है ये ठंडा पानी। तो यहाँ पे देखो ये कुछ फ़िल्टर होता है, यहाँ से पानी जो होता है ना वो छन कर जो भी गंदगी होती है ना वो यहीं पे इकट्ठी हो जाती है और फिर उसके बाद मशीन में जाती है। अब हो क्या रहा है, मशीन में जो ये पानी का जो प्रेशर है ना वो बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, क्योंकि ये जो जाली है ना, ये देखो मेरे हाथ पे आपको भी ना मिट्टी मिट्टी दिख रही है ये। तो कुछ मिट्टी तो मैंने जैसे ही यहाँ से इसको खींच के निकाला ना, तो कुछ मिट्टी तो नीचे ही गिर गई थी। मतलब ये पूरा ब्लॉक था और इसलिए पानी का प्रेशर जो है वो कम आ रहा था। तो यदि आपके भी पास में इस तरह से मशीन हो ना, जैसे मेरे पास जो ये मशीन है वो है IFB की, तो इस तरीके से पीछे से आप ये फ़िल्टर होते हैं वो निकाल के इसको क्लीन कर दो। तो चलिए चलो एक बार मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। थोड़ा सा इसमें ना क्लीन कर देती हूँ, देखो काफ़ी है ना गंदगी जमी हुई है। तो इसको मैं थोड़ा साफ़ करूँगी ना तो फिर पानी का प्रेशर जो है वो तेज़ हो जाएगा। ऐसा मैं पहले भी कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और अभी YouTube पर मैंने एक वीडियो देखा था, मतलब ये जो सेम मशीन है ना इसको यदि डीप क्लीन करना है तो उसके लिए मैंने वीडियो देखा था, तो उसमें ना कुछ चीज़ें बताई थी। तो यहाँ पर ये देखो ये जो है ना ये वाले ये प्लास्टिक के कुछ है वो यहाँ पे ना लगे हुए थे, ये इस जगह पे लगे हुए थे और इनको फिर अंदर की तरफ खींचा मैंने, तो और दोनों तरफ से खींचा, इधर से भी खींचा और इधर से भी खींचा ना, तो ये वाला जो ये ऊपर का जो ये होता है ना ढक्कन, ये थोड़ा सा हो गया लूज़, ये देखो। और अब आप यहाँ देखो कि ये कितनी सारी मिट्टी जो है ना, मिट्टी हो गया, सर्फ हो गया, ये देखो कितना सारा भरा पड़ा है ये। तो ये सभी मशीनों में होता है, क्योंकि इस लेवल की क्लीनिंग जो है ना वो हम कर नहीं पाते हैं। हम या तो फिर बाहर से सर्विस के लिए बुलाएंगे तो वो अच्छे से कर देंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो टब रहता है ना टब की क्लीनिंग कर देते हैं, बट वॉशिंग मशीन की जब डीप क्लीनिंग करनी होती है ना, ये तो मैं सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से बता रही हूँ। बाकी ये जो टब के नीचे वाला पार्ट होता है ना उसको भी साफ़ किया जाता है, बट मैं उसको छेड़ूंगी नहीं क्योंकि वो उतना मुझे आता नहीं है। ये वाला वीडियो मैंने देखा था, ये मैंने पहले किया हुआ है ना इसलिए। और ये प्लास्टिक के हैं लेकिन ये बहुत काम के, अगर इधर उधर आपने कहीं रख दिए गुम गए ना, तो फिर ये जो ऊपर का ये जो कैप है ना, सॉरी ये जो लीड है ना, ये अच्छे से बंद नहीं होगी, ठीक है। तो चलो अब इसको एक बार मैं कर देती हूँ यहाँ पे क्लीन। और ये अंदर की तरफ भी आपको बताऊँ ना, ये देखो यहाँ से ये नीचे ये कंपार्टमेंट बना रहता है ना, जहाँ पे मैं डालती हूँ डिटर्जेंट पाउडर वगैरह डालने की जगह रहती है ना, तो जब हम डालते हैं तो थोड़ा वो देखो ये थोड़ा आपको चिपका हुआ भी दिख रहा है, और बाकी ये थोड़ा देखो, थोड़ा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये गंदा हो रहा है। तो ये ना सब मशीनों में होता है, बट यही है ना कि हमारा ध्यान जाता नहीं है। तो इतना तो खैर मुझे पता ही नहीं था कि इतनी सारी गंदगी जो है ना वहाँ पर मतलब जमी हुई है। तो बस एक बार क्लीनिंग एक बार मैंने स्टार्ट करी ना तो काम में काम निकलता ही गया। बट हाँ, पूरा काम मैंने बहुत अच्छे से आज किया है, मतलब जितना मुझसे हो पाया, जितना मुझे पता चला और जितने मैं अटैचमेंट हटा के कर सकती थी ना उतना काम मैंने किया। ज़्यादा मैं छेड़छाड़ नहीं कर रही थी, पता नहीं कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। मतलब ये हुआ कि छोटी सी चीज़ को मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी और कुछ बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो उसमें आ जाए, तो इसीलिए फिर जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने क्लीन किया। बट हाँ, ये बहुत ही बेसिक वाली क्लीनिंग है, ये आप लोगों को भी ज़रूर करनी चाहिए।
पार्ट को क्लीन करके अभी यहाँ से आपको दिख रहा होगा क्लीन, बहुत मुश्किल से मैंने ये जो है ना लगाया। एक बार तो पता मैं डर भी गई थी कि अगर ढंग से नहीं लगा तो जैसा मुझे डांटेंगे। ये जो देखो वाइट कलर की ये जो इसका ये डोर रहता है ना, इस डोर के यहाँ पर ये जो कंपार्टमेंट इसके जस्ट ऊपर की बात कर रही हूँ, यहाँ पर ये देखो वाइट कलर की कुछ नॉब दिख रही है, दोनों ही तरफ है, ठीक है। इस नॉब को आपको पकड़ के इधर की तरफ खींचोगे ना तो ये ढक्कन यहाँ से लूज़ हो जाएगा। फिर इसको भी आप यहाँ से अंदर की तरफ खींचोगे तो ये भी ढक्कन लूज़ हो जाएगा। फिर अंदर है ना बड़ी बड़ी स्प्रिंग होती है, वो एकदम थोड़ा सी एक आपको आवाज़ सी लगेगी और ये ढक्कन है ना एकदम ऊपर की तरफ आ जाएगा और फिर एक गैप बन जाएगा। उस गैप से आप जो ये अंदर वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, कुछ देर पहले यहाँ पर पूरा भरा पड़ा था, मिट्टी भी थी और जो सर्फ वगैरह हम डालते हैं सारा भरा पड़ा था। तभी मैंने क्लीन किया बहुत ही अच्छे से, तो ये क्लीन हो गया। अभी अंदर आपको गंदगी दिख रही होगी, ये मैंने साफ़ नहीं करी है। यहाँ से देखो ये मैंने क्लीन कर दिया है, इतना इतना जो पार्ट है ना ये मैं खैर करती ही रहती हूँ। यहाँ पे अभी थोड़ी सी क्लीनिंग बाकी है, मिट्टी दिख रही है, ठीक है। तो चलिए अभी इसको मैं पहले क्लीन करती हूँ, उसके बाद में ये देखो वॉशिंग मशीन के पीछे का एरिया गंदा और इसको साफ़ करूँगी। और सबसे मेन जो ये पाइप होता है ना, इस पाइप के अंदर बहुत सी गंदगी होगी, तो ये मुझे क्लीन करनी है। तो ये वॉशिंग मशीन का जो ड्रेनेज वाला पाइप रहता है ना, इसके अंदर बहुत सारी गंदगी जमा होती है। अभी मैं आपको बताऊंगी भी, मतलब जो कपड़े वगैरह जो होते हैं ना, उसकी जो गंदगी होती है वो भी इस पाइप में होती है। बाकी जो सर्फ हम डालते हैं ना, उसकी चिकनाहट बहुत सारी जम जाती है। तो पहले मैंने क्या करा, इस पाइप को फ्लोर के ऊपर है ना अच्छे से इसको पटका, ताकि जो चिपकी हुई गंदगी हो ना, जो वो सारी मतलब थोड़ी सी लूज हो जाए। उसके बाद में फिर मैंने उस पाइप के अंदर पानी भर भर के करीबन 10 से 15 बार इस तरीके से मैंने पाइप के अंदर पानी भरा, फिर उसको निकाला। तो जितनी बार निकालती थी उतनी बार उस पाइप में से गंदा गंदा सा, मतलब इतना चिकना चिकना सा पानी और गंदगी निकलती थी, एकदम काली काली सी। लेकिन लास्ट में पाइप जो था वो बिल्कुल हल्का हो गया था। स्टार्टिंग में मैंने जैसे ही पाइप निकाला ना, तो उसमें बहुत वज़न था क्योंकि उसमें बहुत गंदगी चिपकी हुई थी। लेकिन लास्ट में वो पाइप बिल्कुल हल्का हो गया था क्योंकि वो अंदर से साफ़ हो चुका था। तो ये वाला ड्रेनेज वाला पाइप जो होता है ना, ये तो आपको टाइम टू टाइम क्लीन करना चाहिए। और ये ड्रेनेज पाइप यहाँ पर देखो मशीन में नीचे की तरफ लगा हुआ रहता है ना, तो वहाँ पर भी मतलब बहुत गंदगी जमी हुई थी, तो उसको भी मैंने टूथब्रश की हेल्प से क्लीन कर दिया। तो ये है कि काम जो है वो कुछ बड़ा नहीं था, बहुत ज़्यादा कोई मेहनत नहीं थी, लेकिन पता होना चाहिए कि जब आप क्लीन कर रहे हो तो किस किस पार्ट को आपको क्लीन करना है, किस तरीके से करना है। तो बस आज के वीडियो में मैंने ये थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करी। और ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो ही है क्योंकि कुछ टाइम पहले ही मुझे कमेंट आया था कि ये जो वॉशिंग मशीन है वो आपकी कौन सी है और इसकी आप क्लीनिंग कैसे करते हो, डीप क्लीनिंग कैसे करते हो। तो वॉशिंग मशीन जो है वो मेरी IFB की मशीन है और कितने की पड़ी ये भी मुझे पूछा था। तो ये मशीन 10 साल पहले हम लोगों ने ली थी, 9 साल हो गए, शायद 9 या 10 साल कुछ हो गए। और ये मशीन हमें उस टाइम पे 16,000 या 16 या 17 ऐसी कुछ पड़ी थी। हाँ, 19,000 इसकी रेट थी, बट उसके बाद में डिस्काउंट करके हमें ये 16,000 में पड़ी थी, ठीक है। और 7.5 किलो की मशीन है। तो आज मैंने पूरा ही वॉशिंग मशीन कितने में मुझे पड़ी, कब हमने परचेज़ करी थी और किस तरीके से मैं इसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ, ये सब कुछ आप लोगों के साथ में मैंने डिटेल में शेयर कर दिया। और पूरा मतलब जो वीडियो जो है वो मैं पूरा अच्छे से शेयर तो नहीं कर पाई, बट फिर भी जितनी हो सका उतना मैंने पूरा आप लोगों को बताया है। अब उसके बाद में ये वाला जो पाइप है ऊपर जो नल के साथ में अटैच रहता है, तो उसको मुझे मशीन के साथ अटैच करना है, तो उसको भी पहले मैं अच्छे से पोंछ लूँगी। और पीछे की जितनी भी टाइल्स वगैरह है ना, उसको मैंने अच्छे से 2-2 3-3 बार का पोंछ लिया था। अच्छा, यहाँ पर एक बात मुझे और याद आ गई। जब हमने ये घर बनवाया था ना, तो उस टाइम पे एक मतलब जो आर्किटेक्ट था ना, उसने क्या बोला था कि इस वाले एरिया में ना ये नहीं लगाएंगे, टाइल नहीं लगाएंगे। तो वो उन्होंने ये बोला था कि अच्छा नहीं लगेगा, मतलब पुरानी फैशन हो गई है। बट उस टाइम पे फिर मैंने बोला कि नहीं, मुझे फैशन के साथ में नहीं चलना है, मुझे तो ये वाले एरिया में तो टाइल चाहिए ही चाहिए। और सही में ये इतना सही डिसीजन था क्योंकि जो क्लीनिंग और वॉशिंग वाला एरिया होता है ना, वहाँ पर तो टाइल होनी ही चाहिए। क्योंकि देखो पानी तो गिरता ही है, हम हैंड वॉश वगैरह करते हैं, मशीन में कपड़े डालते हैं, निकालते टाइम, मतलब जो वो वाला पार्ट है ना हमेशा गीला गीला रहता है। तो अगर यहाँ पर टाइल नहीं होती ना, तो वहाँ पर फिर सीलन आती थी या फिर मतलब स्मेल भी आती है टाइल से। तो अभी मैंने 2 बार 3 बार क्लीन करा तो कितनी अच्छे से क्लीनिंग हो गई। तो इस वाले एरिया में तो टाइल लगाना बहुत सही डिसीजन था। और अगर उस टाइम पे आर्किटेक्ट की बात मानी होती ना, तो शायद यहाँ पर टाइल नहीं लग पाती थी। सो यहाँ पे वॉशिंग मशीन का ये बैक पार्ट मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। वॉशिंग मशीन मैंने यहाँ पर पूरी साफ़ कर दी है, यहाँ ऊपर से भी मैंने क्लीन कर दी। और एक मुझे और डाउट था, तो इसको जैसे ही ओपन करते हैं ना, और ये अंदर का जो टब है, इसको मैं देखो अभी हिलाऊंगी ना, तो यहाँ से ना पानी की आवाज़ आती है।
ये तो यहाँ पर ये जैसे ना पानी की आवाज़ आ रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी मशीन में कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है। और ये यहाँ से जो पानी निकलता है ना, तो शायद ये पानी ना पीछे की तरफ जाके और टब के नीचे इकट्ठा हो रहा है। तो अभी मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था। यूट्यूब तो मतलब आप समझ लो कि आजकल वो मतलब कोई भी दिक्कत हो ना, तो बस वहाँ जाके देख लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो उसमें फिर एक डिटेल में वीडियो बना रखा था कि ये जो टब होता है ना, चाहे सेमी ऑटोमेटिक हो, फुल ऑटोमेटिक हो, कोई भी मशीन हो, तो टब के नीचे कुछ एक लिक्विड भरा रहता है, और उसी की स्मूथनेस की वजह से ये जो टब रहता है ना, वो स्मूथली रोटेट होता है। तो वो पानी नहीं है, वो एक लिक्विड अंदर भरा जाता है, और उसी की वजह से ये जो टब है ना, वो स्पिन होता है अच्छे से। अगर वो लिक्विड वहाँ नहीं रहेगा, कम हो जाएगा, कुछ होगा, तो फिर ये टब जो है ना, वो अच्छे से स्पिन नहीं कर पाएगा। तो एक ये मेरी दिक्कत थी, वो भी मेरी सॉल्व हो गई। तो फाइनली आज ये वाला काम जो था वो मेरा पूरा हो गया। थोड़ा सा टाइम तो लगा, बट हाँ कोई बात नहीं। इसी तरीके से मतलब दिन में आपको 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आपके पास में टाइम है, उतना आप टाइम दे के और घर के एक कोने को भी यदि आप साफ़ करने लगोगे ना, तो आपका काम जो है वो पूरा हो जाएगा। और शुरुआत आपको ऐसे कामों से करनी है जिन कामों को आपको करने में बहुत ज़्यादा आलस आता है ना, कि मतलब सोच के ऐसा लगता है ना कि अरे यार इस काम को कौन करेगा, तो उस काम को आपको सबसे पहले कर लेना है। तो इसी तरीके से मैंने अपने दिवाली क्लीनिंग की शुरुआत जो है वो करी है। बाकी और बहुत सारे टिप्स रहेंगे, वो मैं आप लोगों के साथ में पूरा डेडिकेटेड वीडियो जो है वो बना के आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर कि आप लोगों को और क्या-क्या चीज़ें देखनी है। और एक चीज़ और, यहाँ देखो वॉशिंग मशीन का जो टब होता है ना, टब के अंदर एक और देखो इस तरीके का ये फ़िल्टर लगा हुआ रहता है। तो जब कपड़े अंदर धुलते हैं ना, तो उन कपड़ों के जो रैशेज़ वगैरह होते हैं, थोड़ी सी जो धूल मिट्टी और होती है ना एक्स्ट्रा, वो सारी इस फ़िल्टर के अंदर इकट्ठी हो जाती है। तो इस फ़िल्टर को आपको हर 10 दिन में 15 दिन में क्लीन करना है। अभी मैंने आपको खोल के बताया, उसमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं थी, क्योंकि ये मैं हर 10 दिन में क्लीन करती रहती हूँ। जब भी मतलब मुझे याद आता है, टाइम मिलता है, चाहे वो 5 दिन हो, 10 दिन हो, 15 दिन हो, तो उसको मैं साफ़ करती रहती हूँ। यदि इसको आप साफ़ नहीं करोगे ना, तो धीरे-धीरे क्या होगा, आप कपड़ों को जब अंदर धोने के लिए डालोगे, तो कपड़े धुलने के बाद में कपड़ों के ऊपर आपको ना रेशेज़ से दिखेंगे। तो उसका रीज़न यही होता है कि उसके अंदर के फ़िल्टर अगर आपने साफ़ नहीं किए ना, तो वो सारे रेशेज़ आपके कपड़ों के ऊपर इकट्ठे होंगे। तो यहाँ पर बस मैंने ये वाला काम भी कर दिया। ऊपर से बस मशीन को मैं अच्छे से और पोंछ लूँगी। और हाँ, मुझे एक कमेंट ये भी आया था कि वॉशिंग मशीन के लिए आप कवर ले लो। तो मैंने 2 बार कवर इसका लिया है, लेकिन पता नहीं इसके ऊपर फिटिंग अच्छे से बैठती नहीं है। एक बार मैंने लिया था, वो तो बहुत टाइट था, लेकिन उसको जैसे-तैसे करके मैंने पहना तो दिया था, लेकिन जब वो गंदा हो गया था, तो उसको जब मुझे वॉश करना था, वॉश करने के लिए मैंने उसको निकालने का करा ना, तो वो कवर फट ही गया। तो उसके बाद से बस मुहूर्त ही नहीं है। अब सोच रही हूँ कि इसका कवर जो है मैं ले ही लेती हूँ। अब देखूँगी, मुझे अगर ऑनलाइन अच्छा मिलेगा तो मैं ऑनलाइन लूँगी। बाकी आप लोग बताना यदि आपके पास में भी इस तरीके की मशीन हो। IFB की 7.5 किलो की मशीन है ये। तो अगर किसी के पास इस तरीके की मशीन हो, तो उन्होंने कवर जो है वो कहाँ से लिया है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो यहाँ पर मशीन की क्लीनिंग का काम करते-करते मुझे 1 घंटा पूरा लग गया था। फिर उसके बाद में बाकी का थोड़ा बहुत और काम था, वो मैंने और निपटाया। उसके बाद में मैं सीधे आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अब मुझे करनी है लंच की तैयारी। मतलब लंच की तैयारी क्या, लंच बनाना ही है। और सुबह जब मैं जो मैंने नाश्ता वगैरह बनाया था ना, तो उसके बाद में मैंने थोड़ा बहुत किचन का काम और किया था। वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया, क्योंकि वीडियो वही है ना कि काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसीलिए। तो खाने में मुझे बनाना है एक तो मूंग। तो मैंने मूंग उसी टाइम पे बॉईल करने के लिए रख दिए थे। चावल मैंने भिगो दिए थे और आटा लगा दिया था। 2-3 काम मैंने करे थे, क्योंकि मुझे पता है कि मशीन की डीप क्लीनिंग में काफ़ी समय जाएगा, इसीलिए। तो यहाँ पर मूंग जो थे उसके मैंने 2 सीटी ली थी, और 2 सीटी लेने के बाद में मैंने थोड़ी सी भाप जो थी वो भरने के बाद बंद कर दिया था। तो यहाँ पर ये मूंग थे वो बहुत अच्छे से बॉईल हो गए। ना ज़्यादा मतलब ओवर कुक होते हैं ना, वैसे भी नहीं है, और ना एकदम टाइट टाइट, जैसे मुझे चाहिए थे बिल्कुल वैसे हो गए। तो और चावल जो थे वो मैंने भिगो के रख दिए थे। तो चावल यहाँ पर मैंने बना ही दिए अभी। और इधर तड़का लग रहा है मूंग के लिए। तो 2 तरीके के मैं मूंग में बनाऊंगी। एक तो बनेंगे सूखे वाले, जो कि रोटी के साथ में खाएंगे, और थोड़े से मैं बनाऊंगी पानी वाले, जो कि चावल के साथ में अच्छे लगते हैं। तो दोनों के लिए तड़का जो था वो मैंने कढ़ाई में एक ही साथ में लगा दिया था। और थोड़ा सा मसाला मैंने कटोरी में निकाला है, और जो कढ़ाई के अंदर मसाला है उसके अंदर मैं ये थोड़े से मूंग डाल दूँगी। मतलब आधे मूंग मैं डालूँगी कढ़ाई में। सूखे मूंग के लिए सूखे मूंग मुझे बनाना है इसीलिए। और बाकी आधे मूंग मैं कुकर के अंदर ही रहने दूँगी, तो उसमें मैं डाल दूँगी पानी। तो यहाँ पर दोनों तरह के मूंग हमारे हो जाएंगे रेडी। तो बस इसी तरीके से घर के काम जो है वो चल रहे हैं। बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, थोड़ी सी उनकी भी टेंशन, मतलब टेंशन तो कुछ नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत तो देखना ही पड़ता है। और हाँ, बच्चों के यदि एग्ज़ाम होते हैं तो आपको थोड़ी सी देर बच्चों के साथ में जाके ज़रूर बैठना चाहिए,
क्योंकि पढ़ते पढ़ते बच्चे जो है वो थोड़े से स्ट्रेस में आ जाते हैं। और अगर आप उनके पास में जाके बैठोगे नहीं, आप अपने काम में ही लगे रहोगे ना, तो बच्चे अपने मन की जो बात होती है ना वो फिर मतलब बोल नहीं पाएंगे। तो उससे बच्चों के अंदर स्ट्रेस जो है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ता है। और बिल्कुल भी उनको स्ट्रेस इस बात का तो देना ही नहीं है कि बेटा एग्ज़ाम आपको बिल्कुल 100% अच्छा करके आना है, नंबर आपके बिल्कुल जैसे अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम है तो 80 मार्क्स का होता है, तो आपको पूरे 80 में से 80 लेके आना है। ऐसा उनको कभी भी प्रेशर नहीं डालना चाहिए बच्चों पर। उनके पास में बैठो, उन्हें समझाओ, हाँ उन्हें मोटिवेट ज़रूर करना है कि एग्ज़ाम जो है मतलब पढ़ाई आप अच्छे से करो, कोशिश करो कि आपका पेपर अच्छा जाए। उनको कोई टारगेट मत दो कि आपके इतने मार्क्स आने ही चाहिए। हाँ उन्हें ये बोलो कि अपनी कोशिश आप अच्छे से करो, 100% देने की कोशिश करो, और फिर भी कोई बात नहीं, जैसा पेपर होगा वो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ थोड़ा सा उनको मेंटल उनका प्रेशर कम करना है, तो थोड़ी सी देर उनके पास में जाके ज़रूर बैठना है। कुछ चीज़ें अगर उनको समझ में नहीं आ रही है तो आप उनके पास में जाके बैठोगे ना तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। और बस ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो वो भी हमें देखो हम एक हाउसवाइफ हैं, हमारे पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। घर के काम तो हैं ही हैं, बाकी घर की जो घर के जितने भी मेंबर हैं ना, उन सब का जो मेंटल हेल्थ होती है ना उसका ध्यान भी हमें ही रखना पड़ता है। मतलब खुद की मेंटल हेल्थ के साथ में हमें फैमिली के सभी मेंबर्स की मेंटल हेल्थ का भी हमें ही ध्यान रखना होता है। तो मतलब ये है कि हमारे अंदर शायद इतने गुण हैं, इसलिए हमें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो हम हाउसवाइफ्स को मिली है। बाकी सब लोग तो ये रोल जो है वो पूरा नहीं कर सकते। हमारे अंदर शायद इतनी कैपेसिटी है, इसलिए हमें सारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। तो कोशिश कीजिए कि इन रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आप खरे उतरें। और यहाँ देखो बहुत सारी बातों बातों में मेरा खाना बन चुका है, और जैन साहब भी बस अभी आने ही वाले, मैंने कॉल कर दिया था, बच्चों के लिए मैंने यहाँ खाना लगा दिया है। और उसके बाद में बस मैं भी खाना खाऊंगी, फिर बाकी के घर के बचे हुए काम है वो करूँगी। और मिलूंगी एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को आप शेयर करना। और इंस्टाग्राम पर यदि आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो जो मेरे चैनल का नाम है ना बिल्कुल उसी नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप इंस्टाग्राम पर जाकर इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा टाइप करेंगे तो आपको मेरा जो अकाउंट है वो मिल जाएगा, तो वहाँ जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलूंगी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।